बाद जैसे कि कांटेक्ट करने का जो फार्मूला है, ठीक है ना, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो कांटेक्ट करने का फार्मूला है वो क्या है, फैमिली वाला होना चाहिए, फॉरम का फार्मूला। जैसे कि एफ पे फैमिली, ओ पे ऑक्यूपेशन, आर पे रिक्रिएशन, बी पे मनी मैसेज। सही है? हेलो, हाँ जी, एम पे बिग मनी मैसेज। हाँ जी, एफ पे बिग मनी मैसेज, ये फॉरम के फार्मूले पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी भी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कांटेक्ट करने लगे, कांटेक्ट करते समय ना हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो लोग नए हैं और पुराने भी, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कांटेक्ट होना चाहिए ना, जब हम किसी बंदे को फोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो कांटेक्ट शॉर्ट में होना चाहिए। ये ना हो कि आप कांटेक्ट करने लगे बैठे हो और आप 1-1.5 घंटे से उसको कांटेक्ट ही कर रहे हो, 1-1.5 घंटा हो गया आपको फोन पे लगे हुए। ये कभी नहीं करना। और जो बातें कांटेक्ट के अंदर नहीं करनी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी बातें नहीं करनी, जैसे कि कंपनी है, मेरी अपलाइन है, मेरे सीनियर है वो बताएंगे, 2 ही लगाने हैं या पैसा लगेगा, ऐसी जो बातें हैं वो किसी भी कांटेक्ट के साथ हमने शेयर नहीं करनी। या किसी को ये नहीं बताना कि तूने बस आगे आगे बताना ही है किसी को, हमारी एक कंपनी है। ये शब्द अगर आप यूज करोगे ना तो बंदा समझ जाएगा, क्योंकि हर किसी ना किसी आपकी लिस्ट में, जो कांटेक्ट लिस्ट है आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, किसी ना किसी और अदर कंपनी वालों ने उनको कभी ना कभी कांटेक्ट किया होगा। फिर वो समझ जाते हैं कि ये तो वही काम है, बट हमारा काम तो उनसे अलग है ना थोड़ा। तो हमने ये नहीं करनी। हमने बंदे को, ये नहीं है कि बंदे से कुछ छुपा के रखना है, बंदे को सारी चीजें हमने बतानी है, बट वो बतानी है एक सिस्टम से। अगर हम सिस्टम से नहीं बताएंगे उसको तो वो फिर हमारे जो बिजनेस का प्रभाव है वो गलत पड़ जाएगा उसके ऊपर। जैसे मान के चलो बाइक है, अगर मैं बाइक को चलाने लग जाऊं, मैंने पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, तीसरा गियर डाला, चौथा गियर डाला, चौथे गियर में मैंने क्लच छोड़ दिया और एकदम से रेस दे दी, तो क्या होगा? मैं गिरूंगा ही ना। तो एक सिस्टम बना कि मुझे पहला जो गियर है वो डालना पड़ेगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे रेस छोड़नी पड़ेगी, फिर मेरा बाइक सही चलेगा। अदरवाइज अगर मैं गलत ढंग से चलाऊंगा तो मैं गिरूंगा और मेरे चोट लग जाएगी। तो इस तरीके से जो एक सिस्टम बना हुआ है, हमने उस सिस्टम से ही किसी भी इंसान को हमने कांटेक्ट करना है। और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे पर मेथड है वो फॉरम का फार्मूला है। जब आप किसी कांटेक्ट को कांटेक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, उस दिन भी मैंने बताया था कि जब आप किसी को कांटेक्ट करने लगते हो ना, जब बंदा आपकी बातों में इंटरेस्ट ले तो आप उसको अपने प्लान के लिए इनवाइट करो, वरना उसको ऐसी बातें करके छोड़ दो। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कांटेक्ट करना अलग होता है और इनवाइट करना अलग होता है। कई बार क्या करते हैं, जब किसी को कांटेक्ट करने लगते हैं तो जो बंदा हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा, हम उसको भी अच्छे से प्लान देने के लिए बोल देते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने कांटेक्ट किया और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, घर परिवार सब बढ़िया? तो बंदा बोलता है बढ़िया। तो बंदे से आप पूछते हो भी आजकल आप क्या कर रहे हो, बंदा बोलता है कुछ नहीं। तो आप सीधा ही बोल देते हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने भी बिजनेस शुरू किया है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं घर बैठा पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा चलो बढ़िया है। कई बार सामने वाला बंदा ये भी बोल देता है अच्छा चलो बढ़िया है। तो मैं ना उस बिजनेस के रिलेटेड तेरे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बंदा बोला कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो तू बता फिर कब फ्री है। तो हम जब बंदे को बोलते हैं, वो बोला कोई बात नहीं, तेरे को जब मैं फ्री हूँगा ना मैं बता दूंगा। तो हम ऐसे करके फोन काट देते हैं। तो वो बंदा आपको कभी बताता ही नहीं कि मैं कब फ्री हूँ, और ना वो आपको टाइम देगा कभी, क्योंकि हमने धक्के से कांटेक्ट चेप दिया उसको। सही है? बिल्कुल। धक्के से किसी को कांटेक्ट हमने चेपना नहीं है, उसको उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हमने क्रिएट करके फिर अपना प्लान देना है उसको। मछली को आप चॉकलेट डालोगे ना वो कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। मछली को आपने आटा ही डालना है। जब मछली को आटा डालोगे ना तो आपके पास आएगी वो, ठीक है ना। बिना किसी कांटेक्ट की नीड पकड़े उसको हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो कांटेक्ट आपका सही नहीं होगा। बिल्कुल।
कांटेक्ट करने का जैसे फार्मूला यहाँ पर बताया गया है, फॉर्म का फार्मूला है एफ से पहले फैमिली का हाल चाल पूछो जब भी आप फोन लगाओ, और ऑक्यूपेशन पे उसकी काम धंधे की बात करो। मोस्टली जैसे कि लगा के चलो वो एक स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट को कैसे कांटेक्ट करोगे, और भाई क्या हाल चाल है, घर परिवार बढ़िया, और बता तेरी स्टडी कैसे चल रही है। तो आदमी बोलेगा कि यार मेरी स्टडी बढ़िया चल रही है। तो फिर आगे का क्या सोचा है तूने, ग्रेजुएशन के बाद फिर डिग्री वगैरह के बारे में सोचा है? बंदा बोलेगा हाँ यार सोच रहा हूँ, तो भी कर लूँ डिग्री में। तो उसके बाद फिर कौन सी साइड जाने का इंटरेस्ट है तेरा? देखते हैं यार। बंदा बोलता है क्या बोलेगा, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। तो आप फिर क्या बोलोगे बंदे से? तो बंदा आपसे भी पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम। तो आप बंदे से बोल सकते हो कि मैं ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जिसको मैं अपने बिना डिस्टर्ब किए मैं घर में बैठा आज ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। तो बंदा बोलेगा यार वो कैसे? वो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं फ्री हूँगा। अभी तो फिलहाल मैं बिजी हूँ, मैंने जल्दी में कॉल कर किया था आपको, मैं कोई काम धंधा कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता दूंगा इस बिजनेस के बारे में। तो उसका आप प्री क्वालिफाइंग जो इंटरव्यू है वो भी आप ले सकते हो, उससे आप पूछ सकते हो। जब बंदा आपसे पूछे कि मुझे बता दो कि ऐसा क्या सिस्टम है, तो आप बंदे से पूछ सकते हो कि अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस दूं जिसमें आप 10-15 हजार रुपया कमा सको, क्या आप उसके लिए 2 या 3 घंटे निकाल सकते हो दिन में? बंदा बोलेगा यस। बंदा बोलेगा यस निकाल सकता हूँ। तो बंदे से आप आगे से ये भी सवाल कर सकते हो, अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा तो क्या आप इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से कर लोगे? तो बंदा बोलेगा हाँ कर सकता हूँ। अगर मैं आपके साथ बिजनेस अपना शेयर करूं, क्या आप डिसीजन अपना लोगे या आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर लोगे? बंदा बोलेगा मैं अपनी फैमिली के साथ मिलके लूंगा। अगर बंदा बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलके डिसीजन लूंगा, तो फिर आप उसको जो प्लान है उसकी फैमिली के साथ दो। अगर मार्केट में प्लान देने जा रहे हो तो फैमिली के साथ, अगर जूम ऐप पे भी प्लान दे रहे हो तो भी फिर उसको जो डिसीजन मेकर है उसको साथ में बिठा के प्लान दो। बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पैसे तो पापा ने देने होते हैं और हम बच्चे को प्लान दे देते हैं, तो वो सही फिर है। घर वालों को ना उल्टा सीधा करके प्लान बताता है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपने घर वालों को बताया था कि ऐसे करके 2 लगाने हैं, हम 2 हमारे 2, उसके आगे 2, उसके आगे 2, उसके आगे 2, ऐसे ही हम करोड़पति बन जाएंगे। घर गाड़ी बंगला नौकर चौकर सब कुछ आ जाएगा, इधर नोट होंगे उधर नोट होंगे, नोटों की मशीन बना देंगे, ये कर देंगे। घर वालों ने बोला था अभी बेवकूफ हो गया तू, ठीक है ना, तो बच्चा है अभी, तेरे को किसी ने बेवकूफ बना लिया। ऐसे कुछ नहीं होता। अगर ऐसे पैसे इतने आसान होते ना पैसे कमाने, तो मैं इतने साल मेहनत ना करता। 40 साल हो गए मेरे को मेहनत करते हुए, मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल जो पेरेंट्स ऐसे ही बोलेंगे घर वाले। तो घर वाले फिर ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो जरूर पूछो कि डिसीजन आप अपना खुद का लोगे या अपनी किसी फैमिली के साथ मिलके लोगे। तो जिसके साथ वो डिसीजन मिलके लेता है ना, तो उसके सामने बैठ के उसको प्लान दो उसकी फैमिली के साथ